आप इनको देख सकते हैं, जब 2010 में आए थे तो कितने मोटे थे और आज कैसे हैं। ये विराट कोहली जी है। उसके बाद दोनों पिक्चर्स है, ठीक है। शायद मेरी पिक्चर दिख नहीं रही है, ठीक है। अगर दिख नहीं रही है तो फिर हम इस स्लाइड को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। विराट कोहली और मैं मिसाल ऐसे ही बता दूंगा। पीयूष चावला है। पीयूष चावला जो है वो 44 ईयर्स के है और विराट कोहली भी 44 ईयर्स के है। पीयूष चावला ने रिटायरमेंट दी है कब की, इंडियन टीम से, लेकिन आईपीएल थोड़े बहुत खेल रहे हैं। लेकिन उनका हालत देख लीजिए, उनकी पेट देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब इस स्लाइड को मैं बंद करता हूं और अपनी मेन स्लाइड पे आता हूं, ठीक है। अभी हम आज की जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेरी प्रेजेंटेशन सबको दिख रही है ना? ओके, गुड। अब आवाज मेरी अच्छी आ रही है? आप कमेंट कर सकते हैं, एक बार मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आवाज अच्छी आ रही है, और ठीक है, बढ़िया, चलिए, अच्छी बात है। ओके, गुड, ग्रेट। आज आज के टॉपिक पे आते हैं, हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग क्या है, हेल्दी एजिंग की जरूरत क्या है, हमें क्या हेल्दी एजिंग की जरूरत पड़ेगी, क्या काजेज है, क्या सोल्यूशन, और एक चीज हमें मिली हुई है वेस्टीज सप्लीमेंट्स, उनके साथ हम हेल्दी एज कैसे रख सकते हैं। अभी आपने देखा, थोड़े दिन पहले मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, मुझे भी इतना मालूम नहीं था। जब हमें पवन सर ने बोला कि आप अपने अपने टेस्ट कर लीजिए, बेटा ये चेक कर लो पवन सर को, यही पे आप चेक कर लो, ये इस मीटिंग के बारे में आवाज आ रही है क्या? जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये फोन कर रहे थे तो सॉरी। अच्छा, तो हेल्दी एजिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो हेल्दी एजिंग क्या है और हमें अपना आपका ध्यान कैसे रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ एक चीज के बारे में पता चला कि वेट कैसे मैनेज किया जाएगा। वेट पे जब हमने देखा 70% लोग जो है वो ओवरवेट है। और जब हम अपने 12 पैरामीटर्स देख रहे हैं लोगों के, तो आप यकीन मानिए, मैंने 30 से 40 जो टेस्ट किए हैं, उनमें से 90% लोग ओवरवेट है। और किसी को कोई कुछ फिक्र ही नहीं है, कुछ पड़ा ही नहीं है, भैया ये बहुत ज्यादा है, बोन मास ज्यादा कम है, भैया आपका मसल मास ज्यादा है, भैया आपका बीएमआई। बीएमआई के बारे में तो लोग जानते ही नहीं है। गाड़ी के बारे में जानते, बाइक के बारे में जानते, गाय के बारे में जानते, कुत्ते के बारे में जानते। अरे कुत्ते के खाने के बारे में इतना जानकारी रखते हैं, आप पूछिए मत। बिल्ली के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं, हर ब्रीड उनको पता है, लेकिन अपने बारे में कोई नॉलेज नहीं है। भैया बीएमआई क्या हो गया, कुछ पता नहीं है। इतना होना चाहिए, जितना है चलने दो, क्या दिक्कत है, मैं तो चल ही रहा हूँ। अभी तक इतनी जिंदगी तो गुजार ली, और भी गुजार सकता हूँ। मैं जॉन इब्राहिम का एक वीडियो देख रहा था, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, कपिल शर्मा के साथ है। तो उनको बोला गया कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है, उसने बोला काजू कतरी। बोला अच्छा खाई कब है? 20 साल पहले। 20 साल पहले लोग। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम तो दिन भर खाते ही रहते हैं जंक फूड का, तो हमें हमें आदत लग गई है। हमारा तो फेवरेट फूड ही जंक फूड बन गया है। हमें तो जो मिले, डस्टबिन है हमारी बॉडी, जो मिले वो हम खाते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि क्या पैरामीटर्स है, कैसे हमें पता चलेगा कि एजिंग हो रही है, कैसे हमें पता चलेगा कि हम हमें बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही जरूरी है हमें ध्यान रखनी। आज दो तीन की फाइंडिंग्स मैंने यहाँ पे आपने निकाली है, ताकि हमें क्या चीजें देखनी पड़ेगी जिससे हम अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं।
क्या है? एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और एज कंटिन्यूअसली होती रहती है। हमें हम एक चीज अंडरस्टैंड द काज ऑफ एजिंग एंड एड्रेस देम विद सप्लीमेंट्स। वेस्टीज सप्लीमेंट्स कैन हेल्प। क्या हेल्प कर सकते हैं? स्लो डाउन एजिंग, एजिंग को कम कर सकते हैं। हालांकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एजिंग को रिवर्स करने का दावा किया है। कुछ लोगों की मिसाल मैं आगे आपको दे सकता हूँ। रिपेयर डैमेज, जो डैमेज हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, उसको रिपेयर कर सकते हैं। प्रमोट ए हेल्दियर गुड क्वालिटी लाइफ, बेस्ट लाइफ, फिजिकली मेंटली गुड क्वालिटी लाइफ, हर एंगल से एक बेहतर लाइफ, एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। शायद आपने हंसा वैली का नाम सुना है, एक जगह है पाकिस्तान में, नॉर्थ ईस्ट में। और वहां पे जो लोगों का लाइफ स्पैन है वो 100 से 150 के बीच में है। अब जब देखा गया उनका 100 से 150 के बीच में क्यों लाइफ स्पैन है, बहुत सारे लोगों ने उस पे रिसर्च किए कि ये लाइफ स्पैन क्यों है, और देखा गया वहां नेचुरल सब चीजें हैं। वहां हर चीज अभी भी नेचुरल है। वहां के लोग कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे, वहां फास्ट फूड नहीं है, वहां घर का देसी खाना है। और वहां कुछ चीजें ऐसी है जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज है वहां मेंटल पीसनेस है, मेंटल वेलबींग है वहां पे। तो हम क्या, अब एक कहानी यहाँ पे देखते हैं, एक थ्योरी देखते हैं जिसको ब्रेन जॉनसन थ्योरी कहते हैं। अब ये ब्रेन जॉनसन था कौन? ये एक अनोखी स्टोरी है। ब्रेन जॉनसन जो था, आपने सुना होगा, एक ब्रेन ट्री करके एक पेमेंट गेटवे आया था पहले। अभी जैसे आप गूगल पे देखते हैं, पेटीएम देखते हैं, तो इसी तरीके से ब्रेन ट्री आया था। लेकिन ये ब्रेन ट्री ब्रेन जॉनसन ने बनाया था, और उन्होंने इस ब्रेन ट्री को पेपाल को बेच दिया। उसके बाद इनके दिमाग में एक फतूर आया कि भैया मैं दुनिया को कुछ अच्छी चीज दूंगा, ये जो पैसा है मेरे पास, लेकिन मैं कोई रिसर्च करूंगा। और रिसर्च के लिए उन्होंने अपनी बॉडी चुन ली। अब इनके पास ये, इनकी जो एज थी वो 45 इयर्स थी, 45 साल के थे। और इन्होंने एक डॉक्टर्स की टीम बनाई जो 30 डॉक्टरों पे मुश्तमिल थी। और इन्होंने कुछ बायो मार्कर्स यूज करने स्टार्ट किए, मेजर करने स्टार्ट किए, अपनी मॉनिटरिंग जो बायोलॉजिकल एज है उसको मापना स्टार्ट किया। उसके बाद इनकी जो थ्योरी दूसरी थी वो रूट काज इंटरवेंशन है, एड्रेस इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस एंड टेलोमेर शॉर्टनिंग। इन्होंने इस पे काम किया। उसके बाद इन्होंने कुछ चीजें, तीनों चीजें फॉलो की, जो जैसे प्रेसिशन हेल्थ प्रोटोकॉल है उसमें स्ट्रिक्ट डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन एंड सप्लीमेंटेशन। जो ये सप्लीमेंट लेते थे ना, आज भी लेते हैं, वो 100 से ज्यादा सप्लीमेंट से हर रोज लेते हैं। और 30 डॉक्टरों की टीम है, और जो इन पे खर्चा हो रहा है वो तकरीबन एक साल का 18 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। अब ये बहुत ज्यादा, एक नॉर्मल इंसान के लिए कौन 18 करोड़ रुपया खर्चा करेगा और अपने आप को छोटा करेगा? छोटा मतलब इन द सेंस एज को रिवर्स करेगा। अब CNN पे इसने एक इंटरव्यू दिया है, आप ब्रेन जॉनसन को कभी भी गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में कहा है कि जो मेरा जो बायोमार्कर्स से मापा गया है, जो मेरी एज है वो 45 इयर्स ही है, कैलेंडर एज, लेकिन जो मेरी हार्ट की एज है वो 37 है, जो मेरी किडनी की एज है वो 17 है, जो मेरी लिवर की एज है वो 18 है, जो मेरे लंग्स की एज है वो 18 है। तो इन्होंने रिवर्स करने का दावा किया है। एक तो रिवर्स एज को रोकना, एक एज को बेहतर बनाना, लेकिन इन्होंने रिवर्स करने का दावा किया है। हम लोग जो है नॉर्मल लोग हैं, हम लोग रिवर्स नहीं करेंगे। अगर रिवर्स भी नहीं करेंगे तो क्या हम अपनी एज को अच्छा नहीं रख सकते? हम लोग अच्छे से रख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं करना है। आज हमारे पास बेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स है, आगे जाके बताऊंगा कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। बायोमार्कर्स ऑफ एजिंग। अब ये बायोमार्कर्स
बायोमार्कर्स, जो इनके पास बायोमार्कर्स मापने के लिए मशीनें जो थी वो बहुत महंगी बन रही थी। इनके पास करोड़ों डॉलर्स है, ये वो मशीनें बनाते थे और बायोमार्कर्स मापते थे। सबसे पहला बायोमार्कर मापते जो है वो है टेलोमियर। टेलोमियर लेंथ। टेलोमियर को मैं आपको कैसे बताऊं? टेलोमियर को आपको ऐसे बताऊंगा, जो तस्मा होता है ना, फीता जूते का, जूते के सामने आप एक इलास्टिक लगा होता है, हर जूते, हर जिसके पास भी जूता होगा उसके सामने एक तस्मा होता है, तस्मे बांधते हैं और उसमें एक इलास्टिक लगा होता है। वो इलास्टिक आप देख लीजिए, आहिस्ता 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 घिस जाता है और एक टाइम ऐसा आता है वो इलास्टिक घिस के वो फिर उस तस्मे को नहीं हम बांध पाते और उसको फेंक देते हैं। टेलोमियर, आप एक सेम चीज समझ लीजिए, जो हमारी सेल्स होती है उनके आगे टेलोमियर होता है और ये टेलोमियर, ये सेल्स क्या करती है, डिवाइड होती रहती है। टेलोमियर काम करता है, डिवाइड करता है सेल्स को। लेकिन जब ये ज्यादा डिवीजन करता है उसके बाद ये टेलोमियर हमारे गलत खाने के, गलत आदतों की वजह से शार्ट हो जाता है, शार्ट होता रहता है और एक टाइम इनएक्टिव हो जाता है। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डाइफंक्शन, एनर्जी डिक्लाइन हो जाती है, एजिंग रिड्यूस हो जाती है और इसमें फैटीग होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, आप भूलना स्टार्ट कर जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाता है और ये सारी चीजें ना होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो शुरू हो जाती है। ये सिर्फ आपको जब टेलोमियर्स कम होते रहते हैं, ये एजिंग के साथ भी कम होते रहते हैं, लेकिन हम इनको रोक सकते हैं। किस तरीके से रोक सकते हैं, आगे जाके इस पे बात करेंगे। क्रोनिकल इन्फ्लेमेशन है, पर्सिस्टेंट इन्फ्लेमेशन डैमेज टिश्यू एंड काजेस डिजीजेस। सिम्टम्स जैसे आप सबको पता है, फैटीग है, जॉइंट पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ओस्टियोपिनिया हो जाता है, उसके बाद आपका रिम्यूटाइड आर्थराइटिस आ जाता है आपका, उसके बाद और भी बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्रेन फॉग हो जाता है और वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। उस पे भी आगे जाके बात करेंगे। उसके साथ साथ क्या हो जाता है, हार्ट हेल्थ रिस्क में बहुत सारी चीजें हो जाती है, इनके टेलोमेयर्स के शार्ट होने की वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है, टाइप 2 डायबिटिक हो जाती है, अल्जीमिया, कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीजेस, आर्थराइटिस, ये सारी चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिजिकल एंड फंक्शनल बायोमार्कर्स क्या होते हैं, जैसे आप अपनी बॉडी में एनालाइज करेंगे कि क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे एजिंग हो रही है, मुझे कैसे पता चलेगा। आपकी ग्रिप ग्रिप जो है होती है ना, आपकी ग्रिप कम होने स्टार्ट हो जाती है, वॉकिंग में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है और ओस्टियोपोरोसिस बनना स्टार्ट हो जाता है, मसल मास कम हो जाता है, स्किन इलास्टी, आप जुड़िया वगैरह जो भी है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। विसरल फैट के बारे में आप सब लोगों ने जान लिया है। विसरल फैट जो आपके आर्गन्स होते हैं अंदर, बॉडी के अंदर, टमी के अंदर आर्गन्स, उन पे जो है फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। सबक्यूटेनस फैट के बारे में आप सबको पता है, आपकी बॉडी के बाहर फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ साथ फिजिकल चेंजेस क्या आ जाती है, आपके रिंकल्स आ जाती है, अभी मैंने बात की है, ग्रे हेयर, रिड्यूस्ड एनर्जी, चेंज इन एनर्जी लेवल। उसके साथ साथ स्ट्रेंथ है, मोबिलिटी, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, आप प्रोन हो जाते हैं बीमारियों के, और स्लीप ना आना, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है। आजकल तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल एक तो बहुत सारी चीजें है ही, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया बहुत इस पे काम कर रहा है। 2-2 3-3 बजे तक लोग सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। उसके साथ साथ सेंस में चेंजेस आ जाती है, उसके सोशल और इमोशनल चेंजेस आ जाती है। ये सारी चेंजेस जो है वो एजिंग के साथ रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे कार्डियोवास्कुलर बायोमार्कर्स है, कार्डियोवास्कुलर बायोमार्कर्स, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगता है, कम हो जाने लगता है, हार्ट रेट, आर्टेरियल स्टिफनेस, ये सारी चीजें जो है वो एजिंग के साथ रिलेटेड है। आपको ये आहिस्ता 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 आपकी बॉडी में ये सारी चीजें पता लग जाती है, डेफिशिएंसी होने लगती है, न्यूट्रिशन नहीं आपकी बॉडी में पहुंच पाता है, या जो गट हेल्थ है वहां से आपको इश्यू होने लगते हैं। हार्मोनल बायोमार्कर्स अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि एजिंग हो रही है, कॉर्टिसोल लेवल इज डाउन होने, टेस्टोस्टेरोन,
एस्ट्रोजेंस और ग्रोथ हार्मोन, ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं जो एक इंसान के अंदर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी अलामतें जो है वो एजिंग की अलामतें हैं। आपका गट हेल्थ इन्वॉल्व हो जाता है, और एक बार आप समझ लीजिए गट हेल्थ इन्वॉल्व हो गया, आपका जीआई ट्रैक इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें उल्टा पुल्टा हो जाती है। कॉन्स्टिपेशंस, स्टमक में प्रॉब्लम, थ्रोट में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। उसके साथ लीवर में प्रॉब्लम, एक बार लीवर में प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद तो बहुत सारी चीजें खत्म होने को आती है। क्योंकि फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसके साथ साथ जब आपका जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वही आपका काम करना बंद कर देगा, तो आप देख लीजिए उसके बाद एक इंसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगता है। अब ये बायोमार्कर्स क्या है, मैंने आपको एक कहानी बताई ब्रेन जॉनसन की, कि वो उनको बहुत सारे पैसे लगते हैं वो बायोमार्कर्स के लिए बनाने के लिए। दुनिया में बायोमार्कर्स थे ही नहीं, मापने के लिए थे ही नहीं, उन्होंने सारी मशीनें खुद बनाई है। बायोमार्कर्स एज को मेजर करते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स दैट रिफ्लेक्ट एज प्रोसेसिंग एंड प्रेडिक्ट्स फंक्शनल स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल एज। बायोमार्कर्स बहुत वैल्यूएबल है एक बॉडी को मॉनिटरिंग करने के लिए। तो ये सारी चीजों में हमें की फाइंडिंग क्या मिलती है? हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है पवन मलिक सर का, कि एक ले पर्सन के हिसाब से हमारे पास एक ऐसी मशीन दी है जिससे हमें फटाफट पता चल जाता है कि हमारी एज कहां पे है। अभी तक पिछले महीने हम जब दिल्ली गए, तब तक तो बहुत सारे लोगों ने हम में से मैंने भी तो कभी टेस्ट नहीं कराया था, हमें तो पता भी नहीं थे। लेकिन जब टेस्ट कराए, कम से कम 10 से 15 टेस्ट ऊपर नीचे है। क्योंकि वही मिसाल है, दुनिया हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे लोग अपनी बॉडी को डस्टबिन समझते हैं, जो मिले वही खा लेते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया पवन मलिक सर का, जो हमें ऐसी मशीन मिली है जहां पे हम बहुत सस्ते में अपने बायोमार्कर्स देख के अपनी एज का पता लगा सकते, अपनी चीजों की फाइंडिंग कर सकते कि मैं अभी कहां पे हूं। आप सबको पता है उसमें वेट हम मेजर करते हैं, बीएमआई मेजर करते हैं, मैक्सिमम बीएमआई 25 तक होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो 90% लोगों का बहुत ही ज्यादा है। फैट परसेंटेज बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा निकलती है। मसल मास, एक सेशन इस पे इंशाल्लाह अभी पवन सर ने भी बोला है कि इस पे करवाएंगे, और मुझे भी कभी मौका मिलेगा तो मैं भी एक सेशन इन पे करेंगे। उसके बाद बोन मास, जिसको हम बोन मास डेंसिटी भी कहते हैं, तो वो आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रेशन, पानी बहुत फ्री में तो मिलता है, लेकिन पीता कौन है? अगर मैंने 35 से 40 टेस्ट किए हैं पिछले 2 हफ्तों से, लेकिन जिससे भी पूछा पानी कितना पीते हो, 1 गिलास मुश्किल से, 2 गिलास पी लेते हैं, 3 गिलास पी लेते हैं, कोई पानी बराबर भी नहीं पीता है। ये तो अलग बात है कि जो हम पानी पीते हैं वो भी ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम पानी तो पिए। पानी भी नहीं पीते हम, मुश्किल से पानी पी लेते हैं, जबकि 70% हमारी बॉडी में पानी है। तो जबकि 20 किलो 20 किलो का जो आदमी है उसको 1 लीटर पानी पीना चाहिए, 40 में से 2 लीटर आ गए, 60 में 3 लीटर आ गए, 80 किलो का आदमी है 4 लीटर पिएगा, और 100 किलो का आदमी है तो 5 लीटर पीने ही पीने हैं। उसके बाद प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन एक बहुत ही जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी सेल्स का, सेल डिवीजन के लिए हमें बहुत जरूरी होता है। मेटाबॉलिक एज, पूरी बात आज मेटाबॉलिक एज पे ही की कि मेटाबॉलिक एज को बराबर लाना है। अगर ज्यादा नहीं रख सकते हो तो कम से कम बराबर ले आओ, ठीक है ना? अगर कम नहीं कर सकते हो तो कम से कम बराबर तो रखो। एक बंदे की 45 एज है तो 50 दिखा रहा है मेटाबॉलिक एज, तो उसको कम से कम 45 तक तो लेके आओ। विसरल फैट, और विसरल फैट सबसे बड़ी बीमारी है। बायोमार्कर्स में सबसे जो मापा जाता है बायोमार्कर, वो है विसरल फैट। सबसे हानिकारक, सबसे खतरनाक विसरल फैट 10 के अंदर रहना चाहिए, 10 से बाहर आ गया तो खतरे की घंटी बज गई है। इसलिए विसरल फैट को कम करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमारे पास पूरी वी स्लिम की रेंज है, और बहुत जबरदस्त तरीके से टीम चैंपियंस उस पर काम कर रही है। उसके बाद सबक्यूटेनस फैट,
बिल्कुल आप सबको पता है कि सबक्यूटेनियस फैट क्या है और उसके बारे में हमें क्या-क्या करना पड़ेगा। तो अब आते हैं रूट काज़ पे, ठीक है? तो रूट काज़ पे हम क्या करें, किस तरीके से अगर हमें अपनी एजिंग के बारे में पता चले, तो हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं जिसको हम उसके लिए हम काम में ले सकते हैं। तो टेलोमेयर हेल्थ के लिए हम वेस्टेज स्पिरुलिना ले सकते हैं। वेस्टेज स्पिरुलिना बेस्ट है एंटीऑक्सीडेंट इसमें, और सब कुछ जहां भी आप यूज कर सकते हैं, जहां भी आप, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वेस्टेज स्पिरुलिना है। आज प्रोडक्ट्स की इन डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि आज टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, और आज मैं आपको ओवरव्यू ही देता रहूंगा, और ये एक सजेशन है। उसके इसके बाद आप इनको यूज कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ भी बात करके, अपनी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ भी, अपनी अप्लायंस के साथ भी यूज करके, ठीक है। लेकिन जो टेलोमेयर की हेल्थ है, जो उनको शॉर्ट करने से बचाना है, उनको हमेशा लंबा रखना है, तो उसके लिए वेस्टेज स्पिरुलिना एंड कोएंजाइम Q10 हम यूज कर सकते हैं। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन के लिए हम कुरकुमिन बेस्ट। अभी हमने कुरकुमिन के काम किया है, और पिछले महीने में हमने 100 कुरकुमिन भेजा है, और हमारे यहाँ पे एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर साहब है जो कुरकुमिन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कुरकुमिन प्लस का, एंड उसके साथ साथ गैनोडर्मा बेस्ट प्रोडक्ट है। कम्बैट ऑक्सीडेशन सिट्रस के लिए हम क्या यूज करेंगे, वेस्टी सीबोक्थारम। सीबोक्थारम की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, बहुत ही दुर्लभ एक हर्ब है जो बेस्ट है एंटीऑक्सीडेंट इसमें, और उसके साथ साथ फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल के बारे में आप सब जानते ही है, ठीक है ना? तो उसके साथ साथ अब स्किन के लिए क्या यूज करें? स्किन कोलेजन के लिए हमें वेस्टेज कोलेजन यूज करना चाहिए, और ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन के बारे में आप सबको जानकारी है ही कि ये कॉटलेज को रिपेयर करता है, ठीक है। और कोलेजन, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम को साथ में लाएंगे तो इनकी वजह से और एक अच्छी चीज हो जाती है कि आपके बोन्स के अंदर ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स होने लगता है। और एक चीज हो जाती है, बहुत सारे लोगों को थायराइड है, उसकी वजह से क्या होता है, थायरॉक्सिन खाने की वजह से आपके बोन्स में ना कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ये जब हम मिला के लेते हैं, कोलेजन, ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम, ये आपके बोन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देता है, और वहां पे क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स होने लगती है, और आपको कभी भी कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको बोन्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऑर्थोआर्थराइटिस से हमेशा दूर रहेंगे, और ओस्टोपीनिया से, ये बहुत बड़ी ओस्टोपोरोसिस और ओस्टोआर्थराइटिस बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से आपको फिर वर्टेब्रा डिस्क भी होने लगती, स्टार्ट हो जाती है। इम्यून सिस्टम बहुत ही जरूरी है। इम्यून सिस्टम पे हम जितना मर्जी है उतना बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें। वेस्टेज नोनी उसके लिए बहुत अच्छा है, गैनोडर्मा उसके लिए बहुत अच्छा है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। आप अपने अपलाइन के साथ भी बैठ के इसके साथ डिस्कस करेंगे, और हेल्थ ट्रेनर जो है उनके साथ भी बैठ के इसके साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इम्यून सिस्टम के लिए कौन कौन सी हमें अपनी वेस्टेज की सप्लीमेंट लेने चाहिए। गैनोडर्मा के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है। सेलुलर एनर्जी ये बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोएंजाइम Q10 और प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब हम इसमें फाइंडिंग्स देखते हैं, एक हेल्दी एज रखने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है, तो उसमें स्पाइरुलिना, कोएंजाइम Q10, गैनोडर्मा, कुरकुमिन प्लस, सीबोक्थारम, फ्लैक्स ऑयल, हम एक साथ में एक बार में एक ही ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। एक स्पाइरुलिना अलग से ले सकते हैं, और अगर सीबोक्थारम लेते हैं तो स्पाइरुलिना की वहां पे जरूरत नहीं है। फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं, ग्लूकोसामाइन ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपके बॉडी के एज के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन चाहिए। वो तो हमें मिलता नहीं है, वो चीजें हम खाते नहीं है, तो हमें 1 ग्राम प्रोटीन बाहर से लेना पड़ेगा, जिसमें आपकी सेल्स का डिवीजन बढ़ जाता है, सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेजन, L-arginine बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, और नोनी।
तो ये सारी चीजें जो है हम यूज करके अपनी एजिंग को रोक सकते हैं, अपना मेटाबॉलिक एज को कम कर सकते हैं। देखिए अभी हम जो सारा काम कर रहे हैं, हम जितना भी अभी तक काम कर रहे हैं, मोटापे पे काम कर रहे हैं। मोटापा बहुत ही एक ही चीज है, जो चीज हमें बहुत ज्यादा एजिंग में लेके आता है। जितना ज्यादा मोटापा है, उतना ज्यादा आप प्रोन हो जाएंगे डिजीजेस के लिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे, अब सबसे बड़ी चीज क्या है, हमें क्या देखना है कि ये सब चीजें करने के लिए हमें ध्यान कहाँ पे रखना है, वो कौन सी चीजें हैं जहां हमें प्रॉपर ध्यान रखना है और हम अपनी एज का ध्यान रख सकते हैं। चलिए हम तो रिवर्स की तो बात ही नहीं कर सकते, लेकिन वेलबींग तो कर सकते हैं, उसको अच्छा तो रख सकते हैं, अपनी एज को बेस्ट बना सकते हैं। आपको मैंने मोहसिन सर की आपको मिसाल दे दी। आप मत जाइए अनिल कपूर पे, आप मत जाइए शाहरुख खान पे, या आप मत जाइए अपने अक्षय कुमार पे। अक्षय कुमार का इंटरव्यू मैंने सुना, उन्होंने अभी पिछले 20-30 साल से शाम का खाना ही नहीं खाया है। और क्या हमें देखनी पड़ेगी, तो वो फिलर्स ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ क्या है, ये चीजें बहुत ही जरूरी याद रखनी कि देयर आर ओनली 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। और भी हो सकते हैं, लेकिन 4 पिलर जो है, 4 चीजें जो है वो बहुत ही जरूरी है। उनमें क्या क्या है, बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन और बैलेंस्ड डाइट, ये एक पिलर है। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज। उसके बाद मेंटल वेलबींग, या जिसको हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी कहते हैं। और उसके बाद जो है रेस्टफुल स्लीप। तो ये 4 चीजें हमें याद रखनी है। इन 4 चीजों पे हमें काम करना। की फाइंडिंग्स यहाँ पे यही है कि ये 4 चीजों पे अगर हम ध्यान रखेंगे, तो हम अपने बायोमार्कर्स बेस्ट रख पाएंगे। और मापने के लिए हमारे पास बेस्ट स्केल है, ठीक है, 10x प्रो है। और हमें क्या करना है, सिर्फ न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है। उसके लिए हमारे पास बेस्ट है, इंडिया में सबसे बेस्ट इस वक्त अगर न्यूट्रिशन है किसी के पास, अगर न्यूट्रास्यूटिकल में कोई काम कर रहा है, तो हमारी कंपनी है। वेस्टेज सप्लीमेंट इज बेस्ट है। उसके बाद एक बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स हो। तो आपको वेस्टेज सप्लीमेंट से वो सारी चीजें मिल सकती है, और बैलेंस डाइट के लिए। उसके बाद हाइड्रेशन बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आप एक बार सोच लीजिए, आप रात में अमीर हो गए, करोड़पति हो गए, और आपने एक बहुत अच्छी लग्जरियस 2 करोड़ की BMW या मर्सिडीज या एक ऑडी लेके आए। अब जब आप उसी को गैराज में लेके जाते हैं, पहले तो आप लोकल गैराज में लेंगे ही नहीं उसको। अगर आप कश्मीर में रहते हैं, तो आपको जो मिनिमम नजदीकी जो हमारे पास ये पड़ता है, तो वो आपका जालंधर में है, तो जालंधर लेके जाना पड़ेगा। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, ये बॉडी आपकी सबसे कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। दुनिया में जितने भी पैसे हैं, वो आप सब लगा लीजिए, आपकी बॉडी का कोई दूसरा मेल नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रोसेस्ड फूड, शुगर, अनहेल्दी फैट्स, इसको टोटली बंद कर दीजिए। उसके बाद एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। एक रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, बोन डेंसिटी और मसल मास को बढ़ाता है, आपको हमेशा एक्टिव रखता है। एक्सरसाइज आप 30 से 45 मिनट हर दिन करिए, आपकी जिंदगी और आपकी जिंदगी बहुत बेस्ट रहेगी, एज कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद है मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग, हमारे यहाँ तो हालात ही खराब थे पिछले 10-20 सालों से। तो मेंटल वेलबींग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको सिंपल फॉलो करना बुक ऑफ द मंथ जो टीम चैंपियंस की है, अभी जो हमारी बुक चल रही है 7 है हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंस्ड पीपल, हाईली इफेक्टिव पीपल। तो वो एक बेस्ट बुक है। जब आप पॉजिटिव मेंटल बुक्स के थ्रू जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा हमारा ब्रेन कितना ज्यादा अच्छा है और क्या क्या कर सकता है। ब्रेन को अच्छा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर हम ब्रेन को अच्छा नहीं रखेंगे, तो हम खुद ही स्ट्रेस में आ जाएंगे और अपनी बॉडी को स्ट्रेस में डालेंगे।
खामखा किसी भी चीज में परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी अपने विराट जी रन नहीं बना रहे, तो कोई दिक्कत नहीं, उनका इशू है, वो उसको ठीक करेंगे। उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो बहुत सारे मैनेजर्स को लगा सकते हैं, बहुत सारे कोचेस को लगा सकते हैं। हमें परेशान नहीं होना है। और हमारे इंडिया के पास बहुत ऐसे प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं जो किसी भी टीम प्लेयर को रिपेयर करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हमें उस चीज पे परेशान नहीं होना है, खामखा परेशान नहीं होना है। जब तक हम बेस्ट नहीं सोचेंगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे और अपनी एज को कंट्रोल नहीं करेंगे। और उसके बाद चौथा पिलर जो है वो रेस्टफुल स्लीप है। अब मुझे बताएंगे, मैं एक बार देखना चाहूंगा कि रेस्टफुल स्लीप कितने लोग सोते हैं। मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि रेस्टफुल स्लीप कितने लोग, 7 से 8 घंटे कितने लोग सोते हैं, जिनको बुरे सपने नहीं आते, जो रात को उठ उठ के खड़े नहीं हो जाते हैं। अभी तक तो कोई नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यहाँ पे है कि हम सोना जो है ना, हमारे लिए सोना कोई मतलब ही नहीं रखता। नींद ऊपर वाले ने बनाई है और हमारी बॉडी के लिए बेस्ट तरीके से डिजाइन की गई है। नींद का अपना टाइम है सोने का, और बेस्ट टाइम जो है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 8:30 9, 9:30 मैक्सिमम से स्टार्ट हो जाता है। और बेस्ट नींद कौन सी है? जो पहले पहर में की जाए, यानी 9:30 से साढ़े 9 से 2 या 3 बजे के बीच में बेस्ट स्लीप है। अब किसी से भी पूछ लो, लेकिन हम उस टाइम सोते नहीं है, हम सोते ही 3 4 बजे। जब आप सोएंगे नहीं तो आपकी बॉडी रेस्ट कैसे करेगी? और अगर हम सोते भी है तो खाना इतना खाते हैं कि वो बॉडी परेशान हो जाती है। जिस टाइम हमारे बैक्टीरियाज को आराम करना चाहिए उस टाइम हम उनको काम पे लगा देते हैं, तो हमारी बॉडी रेस्ट नहीं करती है, हम तो रेस्ट करते ही नहीं है। तो सबसे बेटर क्या है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। अब इसके लिए जो बेस्ट तरीका है, अभी जो हम कर रहे हैं, जो पवन सिंह बताया है, जो M30 में है, अभी हमने एक्सरसाइज सुबह सुबह स्टार्ट किया। बहुत सारे ग्रुप्स ने अपने अपनी कम्युनिटीज बनानी स्टार्ट की है। तो जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो शाम को नींद बहुत अच्छी आ जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि मोबाइल फोन कहाँ चले गए। तो मैं तो अभी जसमीत जी के साथ एक्सरसाइज करता हूँ सुबह 6:30 बजे। नमाज के बाद ही मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी यहाँ पे तो ठंड बहुत है, यहाँ पे घूमने स्टार्ट थी, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं, सवेरे उठते हैं।